हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? चलिए ठीक है। आज हम लोग देखते हैं पर्यावरण में हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 8 पारिस्थितिकी तंत्र, जिसका मैंने पहला भाग बता दिया था, जिसमें कौन कौन से घटक होते हैं, जैविक अजैविक घटक, सबका मैंने विस्तार से बताया था। तो आज हम लोग देखते हैं जैविक घटक में क्या क्या आते हैं। जैविक घटक में देखिए उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता आते हैं और अपघटक आते हैं। चलिए लिखिए जैविक घटक। पहले यहाँ हम डाल देते हैं पर्यावरण। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट। और कौन सा पाठ है? पाठ 8 पारिस्थितिकी तंत्र। इसको ब्रैकेट में लीजिएगा, भाग 2 यानी लेक्चर जो रहेगा 2 रहेगा। अब इसको लिख लीजिए इकोसिस्टम। ओके, देखिए हमने आपको इसके पहले क्या बताया था कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में कौन कौन से घटक होते हैं, सबका मैंने विस्तार से बताया था। तो अब देखते हैं इसमें क्या सजीव घटक क्या होते हैं। तो दिन हमने बताया था निर्जीव घटक, तो सजीव घटक के देखिए क्या क्या आते हैं। सजीव घटक लिखिए यहाँ, सजीव घटक लिखिए बायोटिक कंपोनेंट। ओके, देखिए बायोटिक कंपोनेंट, इसको ना नोट कीजिए, एक सेकंड रुक जाइए। देखो बायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन से आते हैं। पहला क्या आएगा? उत्पादक, जिसमें क्या इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। और दूसरा आएगा उपभोक्ता, इसको क्या कहते हैं? कंज्यूमर। और तीसरा हमारा क्या रहेगा? अपघटक। घटक इसको बोलते हैं डीकंपोजर। ठीक बच्चों, देखिए 3 भाग होते हैं सजीव घटक के। सजीव घटक का मतलब ही समझ लीजिए कि सजीव घटक में क्या होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव से लेकर के बड़े जीव तक के आते हैं, जैसे वायरस से लेकर के, बैक्टीरिया से लेकर के आप हाथी व्हेल तक, ये सब क्या है, सब बड़े जीव आते हैं। पशु पक्षी भी आते हैं उसमें, पेड़ पौधे आते हैं, छोटे पेड़ पौधे भी आते हैं, बड़े पेड़ पौधे भी आते हैं, यानी सब इसके अंतर्गत आते हैं। किसके? सजीव घटक के अंतर्गत। चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले उत्पादक को देखते हैं क्या होते हैं, और फिर उसके बाद उपभोक्ता देखते हैं, और तीसरा अपघटक देखते हैं क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम उत्पादक क्या होते हैं, इसको नोट कीजिए। सभी का क्रम से हम लोग अध्ययन करते हैं और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे जैसे मैं इस पे बोर्ड पे नोट करता चलता हूँ, वैसे वैसे आप लोग भी अपने कॉपी पे नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाते चलेंगे तो जिससे कि आपको आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे। पहले देखो उत्पादक क्या होते हैं। उत्पादक इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, अब सोचो
कि उत्पादक यानी जो भोजन का उत्पादन करता है, यानी जिससे एनर्जी हमको मिलती है, वही क्या हो जाती है, उत्पादक हो जाता है। जो सजीव घटक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो अपना भोजन कौन स्वयं बनाता है, पेड़ पौधे बनाते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और इन्हीं स्वपोषी को क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। यानी जो सजीव घटक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और यही स्वपोषी क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। उत्पादक में क्या आते हैं, हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं, जिससे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से और क्लोरोफिल की सहायता से मिल करके क्या करते हैं, भोजन को बनाते हैं। तो लिखिए, लिखो, ऐसे सजीव घटक जो अपना भोजन, ध्यान दीजिएगा, ऐसे सजीव घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, स्वपोषी कहते हैं। इतना समझ गए ना। जैसे स्वपोषी क्या होते हैं, ऐसे सजीव घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वपोषी कहते हैं। इन्हीं स्वपोषी को क्या कहते हैं, लिखो, इन्हीं स्वपोषी घटक को उत्पादक कहते हैं। क्या होते हैं, प्रोड्यूसर का कार्य करते हैं। इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, चाहे प्रोड्यूसर, उत्पादक कहते हैं। यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और इसी स्वपोषी को क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। अच्छा, उत्पादक कैसे होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करते चलिएगा। हाँ, उत्पादक कहते हैं, जैसे देखो, उत्पादक में जैसे किसका उदाहरण दोगे आप लोग, जैसे हरे पेड़ पौधे, जैसे हरे पेड़ पौधे। अच्छा, ये हरे पेड़ पौधे क्यों, क्योंकि ये क्या कहते हैं, सूर्य के, हाँ हम लिखते हैं, क्योंकि ये हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हरे पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं, ये स्वपोषी हो जाते हैं, यानी स्वपोषी कहलाते हैं। अच्छा देखो, हम लोग क्या है, हम लोग स्वपोषी हैं, नहीं, हम लोग तो परपोषी हैं, क्योंकि हम लोग दूसरे किसी जीव पर निर्भर हैं। अच्छा, कैसे हम लोग, देखिए, परपोषी मतलब उपभोक्ता है। उपभोक्ता कैसे, जैसे हम लोग गेहूं से, उसको अनाज से जो है कि रोटी खाते हैं, और जैसे जो शाकाहारी जंतु हैं वो क्या करते हैं, उनसे उनकी पत्तियां खाती हैं। तो
ये सब क्या हो जाते हैं, ये परपोषी हो जाते हैं, यानी उपभोक्ता हो जाते हैं। अब देखते हैं इसमें उपभोक्ता क्या होता है, इतना इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे चलते हैं। उपभोक्ता में ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, यानी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, इस तरह के उसमें चरण आते हैं। तो हम पहले इसको उत्पादक को देख लिए, समझ लिए उत्पादक का क्या होता है। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। अच्छा, उत्पादक में हरे पेड़ पौधे आते हैं। इनको क्यों उत्पादक कहते हैं, हरे पेड़ पौधों को? क्योंकि अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज लवण की सहायता के, क्लोरोफिल के सबको साथ में मिला करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, जिससे कि उनको भोजन मिलता है सूर्य के प्रकाश से। तो इसीलिए वह क्या हो गए, उत्पादक हो गए। हम लोग प्रकाश संश्लेषण कर नहीं सकते हैं, जंतु प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। बहुत सूक्ष्म स्तर पे कुछ जंतुएं होती हैं, लेकिन वह आपके सिलेबस में नहीं है। चलो ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं उपभोक्ता। अच्छे से समझा रहे हैं और आपको समझ में आ भी रहा होगा, जहां तक आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को पढ़ाई अच्छे से समझ में आ रही है। तो अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जहां कहीं नहीं समझ में आता है तो उस पर क्वेरी कीजिए, मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करता हूँ। तो और देखिए, छुट्टी भी चल रही है आप लोगों की, तो घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई कीजिए, जो कि किसी तरह कोई शुल्क देना नहीं, एकदम फ्री कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है मेरी तरफ से। मैं सोचता हूँ कि सबको क्या हो, निःशुल्क शिक्षा मिले और सब अच्छे से आगे पढ़ाई लिखाई हो। क्योंकि देखो, शिक्षा में बहुत ताकत होती है। शिक्षा के द्वारा आप किसी के द्वारा गुमराह नहीं किए जा सकते। अगर शिक्षा, आप शिक्षित हैं, अच्छे बुरे में अंतर कर सकते हैं, तर्कशील बन सकते हैं। और अशिक्षित हैं तो आप भेड़ बकरियों की तरह किसी की गुलामी करने के लिए तैयार रहिए। इसलिए क्या करिए, शिक्षित बनिए और अपने आप को स्ट्रांग कीजिए, मजबूत कीजिए। नहीं तो देखिए क्या होता है, एक आदमी जो होता है 100 लोगों को अपनी तरफ घुमाता है। क्यों? क्योंकि वह आपसे ज्यादा दिमाग लगा रहा है, वो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। इसीलिए तो आप लोग क्या कीजिए, पढ़िए लिखिए और अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। चलो ठीक है, हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। क्या है उपभोक्ता? उपभोक्ता, कंज्यूमर। अब देखो, इसमें मैं लिख दे रहा हूं, क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता, इसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। फिर दूसरा लिखो द्वितीयक उपभोक्ता, इसको इंग्लिश में लिखिए सेकेंडरी कंज्यूमर। और फिर तीसरा लिखिए तृतीयक उपभोक्ता। इसको बोलते हैं टर्सरी। इतना हो गया। उपभोक्ता क्या होते हैं पहले देखो, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। देयर आर 3 टाइप्स कंज्यूमर। अब हम देखते हैं, इतना नोट करो, फिर आप हम बताते हैं उपभोक्ता क्या होते हैं। तो यहां लिख लो, जो जीव परोक्ष जो जीव भोजन के लिए, क्योंकि भाई भोजन ही जरूरी है ना, तो भोजन के लिए प्रत्यक्ष, मतलब प्रत्यक्ष मतलब सीधे डायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस पर
उत्पादक पर, उत्पादक कौन हो गए? हरे पेड़ पौधे हो गए। तो यहां ध्यान दो, जो जीव भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक, ब्रैकेट में लिख लो, हरे पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं, क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। निर्भर होते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, उपभोक्ता, अब सोचो कि किस पर निर्भर होना? उत्पादक पर। उत्पादक हमारे पर्यावरण में कौन है? पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा उत्पादक का कार्य करता है? हरे पेड़ पौधे करते हैं। तो इसलिए इसमें उत्पादक हरे पेड़ पौधे और उपभोक्ता जो उसको खाता है, किसको? हरे पेड़ पौधों का। अच्छा, उपभोक्ता कितने इसके खाने के यानी भोजन के आधार पर कितने हो जाते हैं? 3 तरह के हो जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। देखो, शाकाहारी जो होता है क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता हो जाता है। और जो मांसाहारी जो होते हैं वे क्या होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। और सर्वाहारी क्या हो जाते हैं? तृतीयक उपभोक्ता हो जाते हैं। ठीक है, जैसे सर्वाहारी में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इतने उपभोक्ता हो गए। तो जो देखिए, अब हम आपको बताते हैं प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं। अच्छा, इसमें ध्यान दो, स्वपोषी तो समझ लिए, जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। अपर पोषी क्या होते हैं उसको भी समझ लो, हम यहां लिख दे रहे हैं। तब इसके बाद हम चलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, सबको विस्तार से क्रम से बताते हुए आगे बढ़ते हैं। चलो ध्यान से देखो, हम लोग स्वपोषी समझ गए। परपोषी क्या होते हैं? परपोषी का मतलब क्या होता है? देखो, पर पोषी यानी जो दूसरे पर, जो जीव, लिखो, जो जीव भोजन के लिए, किसके लिए? भोजन या पोषण, कुछ भी लिख सकते हो, भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। निर्भर होते हैं, परपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। ठीक है, यानी जो भोजन होगा इनको अपने आप बना नहीं पाते, अगर अपने आप बना लेते तो क्या हो जाते हैं? स्वपोषी होते हैं। इसलिए भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं तो क्या हो जाते हैं? परपोषी हो जाते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स हो जाते हैं। अब लिखिए, चलिए, हमने बताया ना, उपभोक्ता, उपभोक्ता 3 तरह के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है, तो चलिए हम प्राथमिक उपभोक्ता बताते हैं क्या होते हैं। तो लिखो, प्राथमिक उपभोक्ता, इसको लिख लो प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता में क्या हो जाएगा? हरे पेड़ पौधे आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो जाएंगे? जो हरे पेड़ पौधे आते हैं उनको जो जीव खाते हैं, किसको? जो स्वपोषी होते हैं उनको जो जीव खाते हैं या जो भोजन उनको बनाते हैं वह क्या हो जाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। तो लिखो, जो जंतु
भोजन के लिए किस पर उत्पादक, किस पर उत्पादक सीधे उत्पादक। अच्छा बताइए उत्पादक यहां क्या है, पैकेट में लिख लो हरे पेड़ पौधे, इसको लिखते चलिए हरे पेड़ पौधे। क्या कह रहा हूं, जो जंतु भोजन के लिए सीधे उत्पादक पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, उत्पादक पर निर्भर होते हैं, उनको क्या कहेंगे, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। समझ गए ना, प्राथमिक क्या होते हैं, यानी जो भोजन के लिए या अपने पोषण के लिए किस पर निर्भर होते हैं, हरे पेड़ पौधों पर। तो इसमें हरे पेड़ पौधों खाने वाले क्या कहलाते हैं, शाकाहारी। हाँ, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। इसके अंतर्गत लिख लो, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, शाकाहारी, शाकाहारी जंतु आते हैं। अच्छा जंतु आते हैं। अच्छा शाकाहारी में जैसे क्या हो गया, भेड़, बकरी, शाकाहारी जंतुओं में क्या हो गया, भेड़, बकरी, टिड्डा, टिड्डा देखे होंगे ना, खरगोश, गाय, यानी आदि, इसको लिख लो आदि। अब सोचो ये सब क्या है, ये तो सब सिर्फ घास खाते हैं या पेड़ पौधों पत्तियां खाते हैं, इसलिए क्या हो गए, शाकाहारी हो गए। तो यानी ये किस प्रकार के उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता है। कैसे हैं, प्राथमिक उपभोक्ता है, या एक क्या हो जाते हैं, शाकाहारी हैं। आप ये कह सकते हैं सभी शाकाहारी जंतु क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, क्योंकि उत्पादक को ही अपना भोजन बनाते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं जो जंतु उत्पादक को अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, या शाकाहारी जंतुओं को प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। चलो ठीक है, अब लिखते हैं दूसरा उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। समझ में आ जाना चाहिए वैसे आप लोगों को। देखो जो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, शाकाहारी जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं। और अब देखिए द्वितीयक उपभोक्ता क्या हो जाएंगे, इन्हीं शाकाहारी जंतुओं को जो अपना भोजन बनाते हैं। लिखो दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, इसको लिखो सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके, ऐसे जीव जो अपना भोजन शाकाहारी जंतुओं को बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो लिखो जो जंतु या जो जंतु यहां जंतु न लिख करके जानवर लिख लीजिए, जंतु में कुछ सीमित हो जाता है। देखो जो जानवर शाकाहारी, किसका, शाकाहारी जंतुओं को, शाकाहारी जंतुओं को भोजन, किसके, भोजन के रूप में
प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो जंतु या जो जानवर या जो जीव शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो लिखो, करते हैं द्वितीयक, ऐसा सेकेंडरी उपभोक्ता कहलाते हैं। अब जैसे देख लीजिए, मैं एग्जाम्पल भी दे रहा हूं, जैसे मेढक, भेड़िया, सियार। मेढक छोटे छोटे कीट पतंगों को खाता है, भेड़िए भी देखते हैं छोटे छोटे जंतुओं को खाता है, जो खरगोश वगैरह हो गए इनको खा लेता है। तो क्या हो गया, तो लिखते चलो आगे। जैसे भेड़िया, सियार, मेढक आदि लिख लो, बस इतना ही बहुत है। ठीक है, ये हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता का मतलब आप समझ लीजिए कि जो शाकाहारी जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं या भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो क्या कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। आप चलो लिखो तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है। टर्सरी कंज्यूमर, यानी तृतीय उपभोक्ता। इसको सब लिखते चलो कॉपी में। कॉपी में लिखोगे तो आपका एक बढ़िया सा नोट्स तैयार हो जाएगा और आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो जाएगा। तो अच्छे से इसके क्लास की नोट्स बनाते चलो और फिर बाद में परीक्षा में रिवीजन भी होता चलेगा। अब तो परीक्षा भी होने वाली होगी, धीरे धीरे लिखो। चलो लिखो, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, लिखो टर्शियरी कंज्यूमर। हो गया, चलो ये क्या है। अब मैं टर्शियरी कंज्यूमर के बारे में बताऊंगा, यानी तृतीयक। अब ध्यान दो, प्राइमरी को खाने वाला द्वितीयक, अब द्वितीयक को खाने वाला क्या हो जाएगा, तृतीयक। सीधी सी बात है, प्राइमरी जो खाता है वो क्या हो जाता है, द्वितीयक उपभोक्ता हो जाता है, और जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाता है क्या हो जाता है, तृतीयक उपभोक्ता। चलो लिखो, तो जो जानवर द्वितीयक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन के रूप में, जो जानवर द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं उन्हें तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। अब देखो, जैसे मोर, शेर, बाघ। देखो, मोर, शेर, बाघ आदि। इसको लिख लो, मोर, शेर, बाघ आदि। इतना हो गया। अब चलो आगे मैं बताता हूं, इसको इतना नोट करो। हाँ, अब घटक को हम देखते हैं क्या होते हैं। तो इसने हम लोगों ने प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय उपभोक्ता सब समझ लिया। अब देखते हैं अब घटक क्या होते हैं। इसको लिख लीजिए, डिकम्पोजर्स, क्योंकि ये सब डिकम्पोज जो होता है अंतिम चरण हो जाता है, उसके बाद सब डिकम्पोज होकर के इसी सॉइल में मिल जाते हैं, या उनको भी लोग क्या कहते हैं, छोटे छोटे बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको क्या करते हैं, भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। किसका, तृतीयक का।
देखो अपघटक, डिकम्पोज करते हैं। देखो जो जीव मृत एवं सड़ी गली वस्तुओं को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपघटक। इसको नोट कर लो। जो जीव सड़ी गली वस्तुओं या जो जानवर जो होते हैं, कभी कभी देखते होंगे ना, जानवर मर जाते हैं, उसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, वो सब क्या होते हैं? उसको डिकम्पोज करते हैं हम। ठीक है, जैसे लिख लो कवक और बैक्टीरिया या जीवाणु उसको बोलते हैं। कवक, बैक्टीरिया आदि। इतना हो गया। अरे इन्हीं को मृतपोषी भी कहते हैं। इन्हीं को मृतपोषी भी कहते हैं क्योंकि ये मरे हुए जीवों का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, इसलिए क्या हो गए? मृतपोषी। यानी जो जंतु या जो जीव मरे हुए जीवों से, जंतुओं से अपना पोषण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मृतजीवी कहलाते हैं। ये भी लिख लीजिए आप लोग। यह हो गया। अब सुनो, अपमार्जक क्या होते हैं? स्कैवेंजर। आप देखते होंगे कोई जंतु मर जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उनको, उनके मांस जो होते हैं उनको खाने के लिए कुछ जंतु होते हैं जो, अच्छा, इन्हीं अपमार्जक को प्राकृतिक सफाई कर्ता भी कहते हैं। देखते होंगे कौवा हो गया, गिद्ध हो गया। पर्यावरण का सबसे बढ़िया सफाई कर्ता क्या था? गिद्ध था। लेकिन इसकी जो हो गई संख्या क्या हो गई? घट गई। पर्यावरण से लगभग विलुप्त होने के कगार पे आ गए हैं। अच्छा, इसके कगार मरने का कारण भी है, जो जानवर होते थे, बीमार होते थे, उनको डाइक्लोफेनक का, इसको क्या करते थे, इंजेक्शन वगैरह देते थे, पेन किलर। तो उससे जब ये गिद्ध खाते थे, उनकी किडनी जो होती है खराब हो जाती थी, जिससे कि वे मर जाते थे। और देखते होंगे कुछ जीव सर्वाहारी होते हैं, जो पेड़ पौधों को खाते हैं, मांस को भी खाते हैं। सर्वाहारी मनुष्य ही है। क्या करता है? हरे पेड़ पौधों को भी खाता है और मांस को भी खाता है, सब्जियों के रूप में भी खाता है, मीट मछली भी खाता है। तो क्या हो जाता है? इसलिए वह सर्वाहारी हो जाता है। कुत्ता भी देखते होंगे, बिल्ली भी देखते होंगे और कौवा भी देखते होंगे। अच्छा, परजीवी। परजीवी क्या होते हैं? जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। आपके शरीर में भी परजीवी होते हैं, जानवरों के शरीर पे भी परजीवी होते हैं। खटमल भी देखिए एक हिसाब प्रकार का परजीवी है। आपके शरीर में देखिए जूं होते हैं, वो भी परजीवी होते हैं। तो मच्छर परजीवी है। क्यों? क्योंकि वो हमारे ऊपर ही डिपेंड है, तो इसको पोषण हम लोगों के ब्लड से ही मिलता है। इसलिए देखते होंगे रात में मच्छर अधिक काटते हैं। तो अपने पोषण के लिए क्या होते हैं? दूसरे जीव पर जो निर्भर होते हैं, परजीवी होते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही था, जिसमें हमने आप लोगों को सजीव घटक में उत्पादक, उपभोक्ता, उपभोक्ता में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उसके बाद अपघटक, अपघटक के बाद सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी, परजीवी, इन सबका मैंने विस्तार से अध्ययन किया, जो कि बच्चों के लिए काफी लाभदायक है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना है। फिर अगली कक्षा में हम फिर
अलग टॉपिक लेकर के आप लोगों से मिलते हैं। ओके बाय।